रहे ना कि अनंत जीवन में उसका बेटा या बेटी बनकर अपने जीवन को बिताना। हालेलुया, है ना। वो चाहते हैं हम धर्मी बने, अनुशासन में रहे। हालेलुया। 12 का पढ़ेंगे। हाँ, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे कर लो, मतलब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, है ना। याकूब का पढ़ेंगे 1 का 2 से 4। हे मेरे भाइयों, हाँ हाँ हाँ, आनंद की बात समझो। हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, धीरज को, ओके, हाँ, और सिद्ध हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना काम करने दो। और धीरज कैसे बलवंत हो रहा है यहाँ? विश्वास के परखे जाने से। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो और तुम पूर्ण रीति से, पूरे रीति से सिद्ध हो जाओ। और हाँ, किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर हमसे यही परफेक्शन चाहते हैं, हमसे यही डिसिप्लिन चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार की घटी ना रहे। हमारा परमेश्वर जो है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता कि हम चर्च में एक अलग मुखौटा लेकर के चले, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ अलग, अपने परिवार वालों के साथ अलग। क्या हमें इज्जत अपने केवल अपने माता पिता को ही देनी है? अपने से बड़ों को नहीं देना है? क्या छोटों को नहीं देना है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर घटी है। लेकिन परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से अनुशासन में ही रहना सिखाते हैं। हालेलुया। कितना भला है ना कि वे हमें सिर्फ अपने घर वालों की, आसपास के लोगों की इज्जत करना नहीं, वो हमें सबके लिए एक ही रूल देते हैं। आमीन, हालेलुया। पत्रस का 1 का 6 से 7। इस कारण तुम मग्न होते हो, और यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ हाँ हाँ, आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ आशीष वचन दे दिए परमेश्वर ने। उन्होंने हमें जो हमारा जो विश्वास है, हमारी जो ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो दुख है, ये क्या है? ये हमारा परखा हुआ विश्वास रहेगा उनके प्रति। हालेलुया। और वो क्या चाहते हैं? सोने से भी अधिक बहुमूल्य, जो बहाया गया, जो ताया गया, जो गर्म किया, वो खरे सोने से भी अधिक बहुमूल्य होगा यदि हम उसके विश्वास में बने रहें, यदि अनुशासन में बने रहें, हर परीक्षाओं में बने रहें, हर परख में बने रहें। तो सोने से भी ज्यादा खरा हमारा वो बहुमूल्य विश्वास यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी आशीष है। परमेश्वर हमें इतना मजबूत क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि जब उसका राज्य आ जाएगा, जब उसका बेटा आ जाएगा, तो हम यीशु की महिमा के लिए उसके साथ होंगे, क्योंकि हम उसके स्वभाव को जानेंगे, हम उसके अनुशासन में चलेंगे। हालेलुया, है ना। हम तो हमारे जीवन में, मैं समझता हूँ आज कोई भी ऐसी परीक्षाएं नहीं है जो यीशु को देनी पड़ी होगी, है ना।
और आज वो परमेश्वर के साथ हैं और हमारा परमेश्वर भी हमें अपने साथ रखना चाहते हैं, उस डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, उस अनुशासन में रखना चाहते हैं जिसकी वे अपने बच्चों से कामना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में जब भी परीक्षाओं में पड़ें और हमें ऐसा लगे कि नहीं हम खरे हैं, कभी भी हमें अपने सवालों को जवाब ना मिले या कभी भी चंगाई ना मिले, तो बिल्कुल भी ना कुड़कुड़ाना, किसी बात के लिए भी अपने परमेश्वर को दोष मत देना। ये ही तुम्हारी परख की सीमा होती है, यही समय होता है। हालेलुया। हमें बने रहना है, हमें और तपना और मजबूत होना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा हमसे यही है कि वे हमें कायदा सिखाते हैं। हम जब भी यहाँ चर्च आते हैं, एक वचन हमें ऐसा दिया जाता है, नहीं कि सुनाया जाता है, हमें वो दिया जाता है, हमें वो ग्रहण करना होता है कि जो वचन आज हम सुनेंगे उसे ग्रहण ज़रूर करेंगे और उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी तो उस परमेश्वर का स्वभाव हम जान पाएंगे। हालेलुया। सब समझ रहे हैं? हालेलुया। तो इस बात के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि हम अपने जीवन में अनुशासन में बने रहें। जब भी दुख तकलीफ़ें आए तो हम किसे पुकारें? अपने पिता को, और आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट रहेंगे तो वो चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, हम आनंद में ही रहेंगे। जैसे अय्यूब के जीवन में उसे कई गुना ज़्यादा वापस मिला, निश्चय हमारे भी जीवन में वापस मिलने आ पाए। आमीन। इस विषय में प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठ वचन के द्वारा मेरे जीवन में आपने किए हुए हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मुझसे प्यार करता है, आपने मुझसे प्यार किया, इसलिए मुझे दंड भी देता है प्रभु। परमेश्वर जिन जिन को पर प्यार करता है वो उनको सही करता है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हमारा जीवन में प्रभु प्यार करता है, इसलिए हमको ठीक करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए निश्चित तौर पर से हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को प्रभु ने मारा, उनका जीवन को सही किया। जिन जिन को दंड दिया उन लोग सही हो चुका है। प्यार का प्रभु प्यार करता है, इसलिए उस मार्ग में चलाता है। हमको नाश करने के लिए नहीं, मिटाने के लिए नहीं, हमको और आशीष और बरकत देने के लिए वो करता है। इसलिए आज हमारा जीवन में प्रभु की उपस्थिति में एक आशा का साथ चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मुझे आप प्यार करता है, इसलिए इस समस्या उठता है। मेरा विश्वास को मजबूत करने के लिए, क्लेशों में मेरा विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु ऐसा करता है। सब प्रार्थना करेंगे, अपना अपना मुंह खोलेंगे। ये परीक्षा की घड़ी में मुझे और हिम्मत दीजिए प्रभु, ताकि आपका गवाह रूप में मैं बन जाऊं। ये परीक्षा की घड़ी में आपके नजदीक में और आऊं, ऐसा मुझे मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। निश्चय ओ प्रभु हमको आशीष और बरकत देता है।
प्रभु ने कई लोगों के जीवन में विश्वास की परीक्षा किया और विश्वास की परीक्षा में उन लोग जीत को हासिल किया, जीत को हासिल किया। उनका विश्वास में बढ़ोतरी हो चुका है। आज हमारे ऊपर जितना हमला कर रहा है, ये तमाम विषम परिस्थिति में हम और प्रभु के नजदीक में आने पाए और प्रार्थना में दृढ़ता से होने पाए, प्रभु की उपस्थिति में और शक्तिशाली बनने पाए। प्रभु यही चाह रहा है, यही चाह रहा है। अय्यूब के जीवन में हम अभी तक सुनते आया, उनका जीवन में क्लेश के ऊपर क्लेश, समस्या के ऊपर समस्या बढ़ने के बावजूद भी वो उनका विश्वास को नहीं खोया। उनका जो प्रभु से लगा हुआ लगन को नहीं खोया और मजबूत होते हुए चला, मजबूत होते हुए चला। आखिर में प्रभु उसको दुगना आशीष को प्रदान किया। आज हमारा जीवन में भी उसी प्रकार का आशीष को प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जीसस। कोई भी एक जन सुना हुआ वचन के अनुसार प्रार्थना करने वाला सामने आ जाइए। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत प्रदान करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वसामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा प्रभु पिता। आपने प्रभु आज के इस पुनरुत्थान दिन में प्रभु हम सबों को अपनी उपस्थिति में लेके आए प्रभु। अपने अभिषेक दास के द्वारा प्रभु हम सबों से बोला और बातचीत किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पिता। प्रभु आपने अपने दास के द्वारा सिखाया प्रभु कि हम सदैव राजा अनुशासन में रहने वाले हो सके मेरे प्रभु परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आप हर चीज़ों का अनुशासन में रखते राजा, और प्रभु आप हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते परमेश्वर पिता कि हम भी अनुशासित रहे परमेश्वर। और पिता अनुग्रह प्रदान कर राजा कि हम सभी पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। और परमेश्वर पिता प्रभु आप जब भी हमें परखे राजा, और परमेश्वर पिता हम खड़े रहने वाले हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। अनुग्रह प्रदान कर राजा कि प्रभु हम अपने विश्वास की रखवाली करने वाले हो सके पिता। यहाँ पर बैठे हर एक जनों को तू आशीषित कर राजा, सबों को परमेश्वर अपने लिए तैयार कर परमेश्वर। सबों के जीवन में राजा तो आशीष प्रदान कर राजा, दया कर, अनुग्रह कर राजा। और परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता आपकी ओर देखते हुए सदैव आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। और तमाम प्रकार की परीक्षाओं में राजा परमेश्वर से पूरे आनंद के साथ राजा आप में आगे बढ़ने वाले हो सके राजा। क्योंकि प्रभु आप हर बातों में राजा हमारे लिए भलाई ही चाहते परमेश्वर। आपका हृदय से धन्यवाद करते राजा। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते राजा। आपके अभिषेक दास को भी आपके अधीन में सौंपते राजा प्रभु। और भी बहुत दायित्व रीति से इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आदर महिमा आपको देते राजा। हर बातों में आप संभाल प्रभु। ये सब विनती हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति से भागता, क्लेशों में भी परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से चलते हुए, अपना विश्वास में मजबूत होते हुए और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगान युग तक होते रहने पाए, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।